स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में समझ लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है। आइए उसका हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। वर्ग की परिभाषा। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? जब भी हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गुणनफल होता है, जो उसका आंसर होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आइए देखते हैं, इंग्लिश में हम समझ लेते हैं। When we multiply a number by itself, the product is called square number. जब भी हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, उसी को स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल एज लाइक 2 का स्क्वायर निकालनी है तो 2 के ऊपर 2 पावर लिखते हैं। 2 के ऊपर 2 पावर मतलब 2 का स्क्वायर निकालना। तो 2 के ऊपर 2 पावर का मतलब होता है इस 2 को 2 बार लिखना। 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या? 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। जब भी हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है, जो आंसर होता है, उसे स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट 5 का स्क्वायर निकालनी है। 5 का स्क्वायर निकालनी है मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 को 2 बार लिखना। 5 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 2 पावर मतलब 5 को 2 बार लिखना। 5 को 2 बार लिखा गया है यहाँ पर। 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 आएगा, 25 ये आंसर होगा। एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज दैट 6 का स्क्वायर करनी हो। 6 का स्क्वायर मतलब 6 के ऊपर 2 पावर, 6 को 2 बार लिखना। 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आंसर होता है। जब भी किसी संख्या का स्क्वायर निकालनी होती है तो उसके ऊपर 2 पावर लिखते हैं, इसका मतलब उसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर निकालनी हो, 5 को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का स्क्वायर निकालनी हो, 6 को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालनी होगी उस संख्या को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं मल्टीप्लाई मेथड। स्क्वायर निकालने का ये होता है मल्टीप्लाई मेथड। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई मेथड, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालना, ये होता है। स्क्वायर निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है यूजिंग फॉर्मूला मेथड।
यूजिंग फॉर्मूला मेथड। पहला मेथड आपने देखा मल्टीप्लाई मेथड टू फाइंडिंग स्क्वायर। मल्टीप्लाई मेथड से स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या के ऊपर 2 पावर लिख देंगे, उसको 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 होगा। किसी भी संख्या 5 के ऊपर 2 पावर हमने लिख दिया, 5 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। 6 का स्क्वायर करनी है, 6 के ऊपर 2 पावर हमने लिखा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया। ऐसे किसी भी संख्या का आप कर सकते हैं, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वही उसी को हम स्क्वायर करेंगे। 11 ले सकते हैं, 15, 20, 17, 25, 28, 30, 37, 40, 50, 80, 90, 70, कुछ भी, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसी को स्क्वायर करते हैं। ये देख सकते हैं। दूसरा दिया है यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूले मेथड का उपयोग करके हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालनी हो, किसी भी 2 अंक की संख्या का, किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालनी हो तो फॉर्मूला मेथड का उपयोग भी कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर 2 अंक की संख्या, जैसे सपोज दैट हम देख लेते हैं 17, कोई संख्या हो, सपोज दैट 17 का स्क्वायर करनी हो तो 17 का स्क्वायर करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए हमें करनी क्या होगी, इस 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन प्लस 7 का होल स्क्वायर। 17 को हम तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और तोड़ने के बाद 17 को 10 प्लस 7 लिख सकते हैं, 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले के जैसे बन चुका है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। a के स्थान पर 10 मान सकते हैं, b के स्थान पर 7 मान सकते हैं, प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। यानी इस फॉर्मूले के जैसे ही ये क्वेश्चन बन चुका है। अब जब इस फॉर्मूले के जैसे ये क्वेश्चन बन चुका है, इस फॉर्मूले को तोड़ते हैं, इस फॉर्मूले को हम तोड़ते हैं तो हमें ये मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह मिलता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को तोड़कर हम इतना बड़ा ऐसे कर सकते हैं। तो उसी के जैसे इस क्वेश्चन को भी हम तोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को भी तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab, इसका मतलब 2, a के स्थान पर 10, b के स्थान पर 7, 2ab, 2 a के स्थान पर 10, b के स्थान पर 7, 2ab के स्थान पर 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। अभी 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 140। अभी तीनों को ऐड करेंगे, आंसर होता है 289, 289। इसका मतलब 17 का हम स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होगा 289, ये आंसर हो सकता है। आइए जो एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। सपोज दैट 21 का स्क्वायर अगर निकालनी हो फॉर्मूले मेथड से तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 21 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे यह क्वेश्चंस भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले जैसे है। 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के स्थान पर 20 मान सकते हैं, b के स्थान पर 1 मान सकते हैं, प्लस का सिंबल है, ब्रैकेट और होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
उसी प्रकार 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम ले सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1। आगे हम देखते हैं 20 का स्क्वायर करते हैं 400, 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 40। अब तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करेंगे 441। इसका मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।